नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जो लोग लक्ष्मी की कामना करते हैं, जिन लोगों को लक्ष्मी की कामना है, वे लोग इन चौपाइयों का अध्ययन यदि करते हैं तो उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। आइए इन चौपाइयों का पाठ श्रवण करें। ये हमारी कौन सी चौपाई है? यह हमारी रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, जो भगवान राम के विवाह के अवसर की चौपाइयाँ हैं। इन चौपाइयाँ का यदि कोई पाठ श्रवण करता है बड़े भक्ति और भाव से, तो उनके जीवन के सभी कष्टों का निवारण होकर के लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जब भगवान राम विवाह करके अयोध्या नगरी में आ गए, उस टाइम की ये चौपाइयाँ हैं। आइए हम और आप पाठ श्रवण करें। नमो राघवाय। जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे दस उदर भारी, सुख तुम्हें गवर सही सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंगे अवध बुद्धि कहीं आई। मणिगण पुरे नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी विरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभाव, प्रबुदित होई देखी मुनि राव। सबके ओर अभिलाष से कहीं मनाई महेश, आप चत जुवराज पर। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रबुदित होई देखी मुनि राव। सबके ओर अभिलाष कहीं मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद। राम दे नरेश। फिर ये आगे राजा से कहा गया है इस दोहे में कि आप सीता जी को दे दो चौपाइयाँ। तो 2, 4, 6 चौपाइयाँ हैं। बालकांड की हैं, अयोध्या कांड की, सॉरी, बालकांड की नहीं, अयोध्या कांड की चौपाइयाँ हैं ये। और रामचरितमानस की ये जैसे ही अयोध्या कांड शुरू होता है तो श्री गुरु चरण सरोज दोआ के बाद, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। 8 चौपाइयाँ हैं। ये चौपाइयाँ जो प्रतिदिन पाठ श्रवण करता है उसके हाथ में कभी लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहती। उसे किसी के सामने अपना हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। एक एक व्यक्ति का जीवन ऐसा निकल जाता है कि भैया थोड़े बहुत पैसे हों, भैया पैसे हों,
यानी जीवन में मांगते मांगते निकल जाता है। लेकिन इन चौपाइयों का पाठ श्रवण करने वाले व्यक्ति को, यदि हमारा मानना ऐसा है कि अरबपति करोड़पति यदि नहीं हुआ, देखो कर्म तो करना ही पड़ता है मनुष्य को। आप सोचो बैठे बैठे मिल जाए, बैठे बैठे कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, कमाना भी पड़ता है सब कुछ, लेकिन उसका राह दिखाने वाला तो कोई होना चाहिए। उसी तरह यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, रामचरितमानस का हम बार बार कहते हैं रामचरितमानस का पाठ श्रवण करो, यदि इनका पाठ श्रवण करते हो इन चौपाइयों को, तो आपको राह ऐसी मिलती रहेगी कि जिससे आपका जीवन सुखमय होता रहेगा और आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देखो सच्चाई, धर्म, कर्म, ईमानदारी की राह पे चलने वाले व्यक्ति, रामचरित का मानस पाठ करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती है। गुरुदेव भगवान हमारे बार बार कहते रहते हैं कि तुलसी सीता राम के हृदय धरो विश्वास, कबहू बिगड़ते ना सुनी मैंने सीताराम के दास। सीताराम के दास की और रामचरितमानस के साथ चलने वालों की कभी हार होती नहीं। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री